नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इंग्लिश यानी जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सही-सही पढ़ें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो देखिए मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा मतलब अपॉर्च्युनिटी ला रहा हूँ और उसका उपयोग करके आप सीख सकते हैं। देखिए रोज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक न्यूज़पेपर लीजिए, मैगज़ीन लीजिए, तो ये झंझट जो है अब दूर होने हो गई है और हमारा दोस्तों एक खुद का जो है एक न्यूज़ पोर्टल है, उस न्यूज़ पोर्टल पे आकर आप इंग्लिश के न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर की अब आवश्यकता नहीं, मोबाइल पे आप खोलिए और onews.co.in ये है हमारा इसका हमारे पोर्टल का जो आप कह सकते हैं एड्रेस है onews.co.in। इस पे जाकर एंटर मारिए, मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं, टाइप कीजिए एड्रेस बार में और इसके एंटर मारिए। जैसे एंटर मारेंगे तो आपके सामने आ जाएगा हमारा न्यूज़ पोर्टल। जी हाँ, न्यूज़ पोर्टल आ जाएगा और उससे आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। कैसे-कैसे देखिए, रोज़ एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहेगा और कैसे पढ़ना ये भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़रूरी है और घंटी को दबाइए आने वाली तमाम वीडियो के लिए। दोस्तों सीधा आप देखिए हमारा न्यूज़ चैनल है ये और ये जो है दोस्तों आप इस पे ज़ाहिर-सी बात है 12 मई का आप यहाँ पे देखिए समय भी दिख रहा है और इस पे आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएँगी। जी हाँ, न्यूज़ से रिलेटेड सभी लोग हैं यहाँ पर और देखिए ये इंग्लिश में है और इंग्लिश ही नहीं बल्कि इसके अलावा और 11 भाषा के क्रिकेट अपडेट्स भी है यहाँ पर। आप देख रहे हैं जैसे कि जितने भी क्रिकेट्स होते हैं उससे रिलेटेड अपडेट्स भी हैं और इसके अलावा आपको जो है यहाँ नीचे बार में जो देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग में विश्वास करते हैं तो उससे रिलेटेड यानी कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर फ्लैश मिल जाएगा। जैसे बिटकॉइन का क्या प्राइस है या जो भी है क्या उतार-चढ़ाव है, सब देखेंगे। तो चलिए इसे ही जो आज देखिए आप आज का जो लेटेस्ट है दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ने आज देश के नाम जो एक संदेश दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो इसे ही आज जो है आपके सामने पढ़ूँगा और जिनको नहीं पढ़ने आता वो भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल खोल कर पढ़ सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। हर एक देखिए सबसे ज़्यादा इंग्लिश के सेंटेंसेस को सुनना कैसे इसे पढ़ना ये सब करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर रीड मोर में आ जाते हैं हम लोग और इसे स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग पढ़ सकें और अच्छे से देखिए सब कुछ जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी में आ गया, ठीक है? लेकिन यहाँ लैंग्वेज देखिए कि लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट किया था इंग्लिश। तो जस्ट जैसे ही रिफ्रेश होता है वो वापस जो है आपको बदल जाएगा। तो देखिए इंग्लिश आ गया। अब जो जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ने के शौकीन हैं, वो सारे के सारे यहाँ लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज साउथ इंडिया का लैंग्वेज है, इसके अलावा बंगाली, पंजाबी, गुजराती, है ना? अरबी, है ना? उर्दू ये सारे लैंग्वेज आपको यहाँ मिल जाने वाले हैं। हिंदी खासकर जो है, तो उसे ही आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पढ़ना सीखिए हम लोग, ठीक है? तो यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर ठीक है? प्राइम मिनिस्टर मोदी मोदीज़ एड्रेस टू द नेशंस आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है? तो ये है दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आ गया प्राइम मिनिस्टर मोदीज एड्रेस। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस टू द नेशंस आफ्टर द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। देखिए डियर कंट्रीमैन, हेलो यानी नमस्ते देशवासियों को जो सैल्यूट देते हैं वो है जस्ट संबोधन है उनका जो जो आपने देखा होगा टीवी पे आज उनका सारे लोग जो पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ से देखिए वी ऑल हैव सीन द स्ट्रेंथ एंड restraint of the country in the past day. First of all, I salute the mighty armies of India, the armed forces, our intelligence agencies, our scientists. On behalf of every Indian, our brave soldiers displayed immense valor to achieve the goals of Operation Sindoor. Today, I dedicate their valor, their courage, their valor. I dedicate this valor to every mother of our country, every sister of our country, and every daughter of the कंट्री। तो ये है दोस्तों अगर आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहा तो आप स्क्रीन को बड़ा करके आप देख सकते हैं ये फैसिलिटी आपके पास है। स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए और सेंटेंस को अच्छे से देखिए।
अब दोस्तों आपको थोड़ा-सा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है? जिसको मैंने एडजस्ट किया है। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं और यहाँ से आइए और ये देखिए फ्रेंड्स, द barbarism shown by terrorists in the in Pahalgam on 22nd April had shocked the country and the world, asking about the religion of innocent citizens celebrating holidays in front of their families, their children, and brutally killing them was a very gruesome face of terror. Cruelty, it was also a disgusting attempt to break the harmony of the country. For me personally, this pain was very big. After this terrorist attack, the entire nations, every citizens, every society, every class, every political parties stood up in one voice for strict action against terrorism. We gave full freedom to the Indian Army to wipe out the terrorist, and today every terrorist, every terror organization knows what is the consequence of removing the vermilion from the forehead of our sisters and daughters. Friends, Operation Sindoor is not just a name. It is a reflection of the feeling of millions of people of the country. Operation Sindoor is an unbroken place of justice. Late night of 6th May, early morning of 7th, the whole world has seen this place turn into results. Indian forces precisely attacked the terror camps and training centers in Pakistan. The terrorists had not even dreamt that India could take such a big decision. But when the country is united, is filled with the spirit of nations. First, the nation is a supreme, then strong decisions are taken in and results are achieved. When India's missiles and drones attacked terror bases in Pakistan, not only the buildings of the terrorist organizations were destroyed, but their morals was also second. Terrorist bases like Bahawalpur and Muridke have been University of Global Terrorism. Any major terrorist attack anywhere in the world, be it 9/11, London tube bombing, or any other major terrorist attack in the last few decades, has been linked to these terror bases. The terrorists had destroyed the vermilion of our sisters, so India destroyed these terror headquarters. More than 100 dead terrorists have been killed in these attacks by the India. Many terror bosses were roaming freely in Pakistan for the last 2.5 of 3 decades. Those who used to conspire against India, India finished them off in one stroke. Friends, देखिए friends, Pakistan was deeply disappointed, frustrated, and upset by this actions of India, and in this frustration, in it did another audacity. Instead of supporting India's action against terrorism, Pakistan started attacking India itself. Pakistan targeted our school, colleges, gurudwaras, temples, homes of ordinary citizens. Pakistan targeted our military bases, but in this too, Pakistan itself go exposed.
The world saw how Pakistan's drones and missiles were scattered like straw in front of India. India's strong air defense system destroyed them in the sky itself. Pakistan was prepared to attack on the border, but India attacked Pakistan on its chest. India's drones and missiles attacked with precision. They damaged the air bases of the Pakistani Air Force, which Pakistan was very uh, proud of. India destroyed Pakistan so much in the first 3 days, which it had not even imagined. देखिए, देयर आफ्टर इंडियाज aggressive actions, Pakistan started looking for two ways to escape. Pakistan was pleading the world to reduce tensions, and after being badly beaten, it was under these the compulsions that the Pakistani army uh, contacted our DGMO on the afternoon of 10th May, but by then we had destroyed the terrorism infrastructures on a large scale. The terrorists were killed. We had tuned the terror bases established in the heart of Pakistan in ruins. So when Pakistan appealed, when it was said from Pakistani side that no further terrorist activity and military's audacity will be shown from its side. So India also considered it, and I am repeating again. We have just postponed our retaliatory actions on Pakistan terrorist and military bases. In the coming days, we will measuring every step of Pakistan on the basis of what attitude it adopt. जस्ट तो अब आगे के कुछ देखते हैं. Friends, all three forces of India, our air force, our army, and our navy, our border security force BSF, the paramilitary forces of India are constantly on alert after the surgical strikes and air strike. Now Operation Sindoor is India's policy against terrorism. Operation Sindoor has drawn a new line in the fight against the terrorism, set a new standard, a new normal. First, if there is a terrorist attack on India, a be, befitting reply will be given. We will respond in our own way. ठीक है, तो यहां से देखिए. फर्स्ट if there if there is a terrorist attack on India, a befitting reply will be given. We will respond in our own way, on our own terms. We will take strict actions at every place from where the roots of terrorism emerge. Second, India will not tolerate any nuclear blackmail. India will make precise and deceive attacks on the terrorist bases, flourishing flourishing under the cover of nuclear blackmail. देखिए दोस्तों, किस तरह से जो है इंग्लिश को आप ज़्यादा सुनिए और देखिए वर्ड्स मैंने क्या पढ़े हैं, और एक काम आपको और क्या करना चाहिए कि आपका इसका हिंदी वर्जन पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद हमारे जो वीडियोस को देखिए. तो पहले ओ न्यूज़ पे जाइए. जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए onews.co.in पे जाइए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के वाले टॉपिक्स को पढ़िए, और उसके पढ़ने के बाद इसे सुनिए. देखिए आपकी समझ जो है बढ़ने लगेगी, किस तरह से आप अच्छे से समझेंगे, है ना. तो ये जरूरी है. तो आगे चलते हैं, और ये रहा द थर्ड. वी विल नॉट सी द गवर्नमेंट द दैट patronize terrorism and the masters of terrorism separately during Operation Sindoor. The world has once again
seen the ugly truth of Pakistan when top officials of the Pakistan army uh, thronged to bid farewell to the killed terrorist. This is a big proof of stage sponsored terrorism. We will continue to take decisive steps to protect India and our citizens from any threat. Friends, we have defeated Pakistan every time on the battlefield, and this time Operation Sindoor has added a new dimensions. We have uh, brilliantly demonstrated our capabilities and capabilities in the desert and the mountains, and also proved our superiority in new age warfare. During these operations, the authenticity of our made India weapons was proven. Today the world is seeing that is a time has come to made in India defense equipment in 21st century warfare. दोस्तों आगे के कुछ और आप देखिए यहाँ से मिल रहा है। फ्रेंड्स, Friends, uh, our unity against all forms of terrorism is our greatest strength. This is certainly not the era of war, but it is also not the era of terrorism. Zero tolerance against the terrorism is the guarantee of a better world. Friends, the way the Pakistan army and the Pakistani government are encouraging terrorism, it will destroy Pakistan one day. If Pakistan wants to survive, it will have the destroy its terror infrastructure. There is no other way to peace. India's opinion is very clear. Terror and talk cannot happen together. Terror and trade cannot go together, and water and blood cannot flow together. Today, I would also like to tell the world community that it has been our declared policy that if है ना our फिर से देखिए यहाँ पर that is that it has been our declared that is it has been our declared policy that is that if there are talks with Pakistan, there will be terrorism only. If there are talks with Pakistan, there will be on Pakistan occupied Kashmir POK only, है ना। डियर कंट्रीमैन, देश मतलब प्रिय देशवासियों, इसका मतलब टुडे इज बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। तो टुडे इज बुद्ध पूर्णिमा। लॉर्ड बुद्धा हैज शोन अस द पाथ ऑफ पीस। द पाथ ऑफ पीस आल्सो गोज through power for humanity to move towards peace and prosperity, for every Indian to live in peace, for the dream of a developed India to be fulfilled. It is a very important for India to be powerful, and it is also important to use this power when required, है ना। तो यहाँ से देखिए, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यूज दिस पावर व्हेन रिक्वायर्ड, एंड इन द लास्ट फ्यू डेज India has done just that. I once again salute the Indian Army and the armed force. I salute the courage of the people of India, the oath and the resolve of and unity of every Indian. Thank you very much. लॉन्ग लिव मदर इंडिया, लॉन्ग लिव मदर इंडिया, लॉन्ग लिव मदर इंडिया। तो दोस्तों, ये जो आपने देखा, ये अब इसका जो है आपको कुछ नहीं करना है। आप इसकी हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए पहले, और हिंदी में पढ़ने के बाद जो है इसका जो वीडियोस है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समझ, जी हाँ दोस्तों, समझ डेवलप करना है। तो आपको बस यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है, मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, ठीक है। तो ये है प्रिय देशवासियों, और इसके बाद नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश के सामर्थ्य और उनका संयम दोनों देखा है।
मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसी को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूँ। हमारे वीर सैनिकों ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को और उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूँ। हमारे देश की हर माता, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को मैं ये पराक्रम समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों ये जो है टेक्स्ट पढ़ने के बाद आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ को देखेंगे, मतलब जो वीडियोज़ है उसको बैक करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा और एक समझ जो है बनेगा, जिससे वर्ड्स बहुत सारे जो है आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। तो ये रोज़ सुनना होगा, रोज़ पढ़ना होगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो इसके लिए मैं वीडियोज़ बनाऊँगा इसके ऊपर, ताकि आपको लेटेस्ट जो है वर्ड्स आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइए। आने वाली वीडियो के लिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ओमनीसेंट पे बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।